ससुराल की पहली शादी में अमीर और गरीब बेटी की जिम्मेदारी। शोभना और किशोर अपने दो बेटों गोविंद और अजीत और एक बेटी शिल्पा के साथ रहते हैं। शोभना ने जल्दी ही अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है। शोभना की बड़ी बहू गांव के परिवार से है, तो वहीं छोटी बहू मोनिका शहर की रहने वाली है। दोनों की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका है। सुबह का समय है। अनीता किचन में नाश्ता बना रही है। तभी मोनिका नाइट सूट में किचन में आती है, तो उसे देखकर अनीता कहती है, ये क्या देवरानी जी, हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप अजीब से कपड़ों में रसोई में आ गई। जाइए कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आ जाइए और मेरे साथ काम में मदद कीजिए। अजीब से कपड़े? ये नाइट सूट है जेठानी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप गांव से हो ना, तो आपको नहीं पता। पढ़े लिखे और शहरी लोग घर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। फिर मोनिका भी किचन में कुछ सैंडविच और कटलेट्स बनाती है। तभी अनीता अपना बनाया हुआ नाश्ता टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अनीता का बनाया हुआ नाश्ता चख कर शोभना कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो ये आलू गोभी के पराठे बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। साथ में ये रायता भी अच्छा है और सूजी का हलवा भी स्वादिष्ट है। हाँ बहू, सचमुच तुमने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। छोटी बहू, अब तुम भी अपना बनाया हुआ नाश्ता लेकर आओ, वो भी तो खाकर देखें कि कैसा बना है। अब मोनिका भी अपने बनाए हुए कटलेट्स और सैंडविच लाकर लगाती है। सभी लोग उसे भी खाते हैं। तब गोविंद कहता है, माँ, सैंडविच में तो नमक ज्यादा है और कटलेट्स भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। छोटी बहू, लगता है तुमने नाश्ता मन लगाकर नहीं बनाया। नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो अच्छे से ही बनाया है। जाने दीजिए माँ जी, देवरानी जी शहर की पढ़ी लिखी लड़की हैं, शायद उनसे रसोई का काम अच्छी तरह ना संभलता हो। मोनिका इस बात पर मन ही मन गुस्सा होकर रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता की बेटी शिल्पा की शादी की बात चलने लगती है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं और तभी शिल्पा वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज शाम को मेरे होने वाले सास ससुर घर आ रहे हैं, तो मुझे पार्लर जाना है और अपने लिए कुछ चीजें भी खरीदनी है, तो आप मेरे साथ मार्केट चलो ना। बेटा, तू अपनी भाभी के साथ चली जा। ठीक है अनीता भाभी, तो आज शाम को आप मेरे साथ मार्केट चलना। शिल्पा बेटा, अगर अनीता बाजार चली जाएगी तो तेरे ससुराल वालों के लिए नाश्ते और खाने की तैयारी कैसे होगी? तू ऐसा कर, अपनी छोटी भाभी को बाजार ले जा और अनीता उनके नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेगी। ये सुनकर मोनिका इतराते हुए कहती है, हाँ शिल्पा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्लर और बाहर के सारे काम करवा दूंगी। वैसे भी मैं इतने बड़े शहर से हूँ, बाहर के कामों में काफी एक्सपर्ट हूँ। अब जब मोनिका अपनी तारीफ कर रही थी तो अनीता पीछे कैसे रह सकती थी। वो झट से बोली, वैसे देवरानी जी, अगर बाहर के काम करवा ही रही हैं, तो रसोई तो मुझे ही संभालनी है ना, और रसोई संभालना भी कोई मामूली बात नहीं होती। दोनों की बढ़ती बहस को देखकर गोविंद कहता है, हाँ हाँ, तुम दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हो। एक रसोई अच्छा संभालती है तो दूसरा बाहर का काम, इसलिए एक दूसरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोनिका अपनी नंद के साथ पहले पार्लर जाती है और एक अच्छा सा फेशियल सिलेक्ट करके अपनी नंद का फेशियल करवा देती है। बाद में वो एक बड़े से मॉल जाकर उसे लिपस्टिक, कुछ मेकअप और जरूरत की बाकी चीजें भी दिलवा देती है। फिर वो लोग घर आते हैं, जहां हॉल में सभी बैठे बात कर रहे थे। मोनिका अपनी सास को सभी चीजें दिखाते हुए कहती है, माँ जी देखिए, मैंने कितनी सुंदर चीजें पसंद की हैं। वैसे भी मेरा सिलेक्शन बेस्ट होता है। ये सुनकर अनीता झट से कहती है, वैसे माँ जी, शॉपिंग इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना देवरानी जी को लगता है। इससे पहले कि दोनों की बहस बढ़ जाए, किशोर बीच बचाव करते हुए कहता है, अरे बहू, इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। अनीता बहू, तुम घर के कामों में एक्सपर्ट हो और मोनिका बहू, तुम बाहर के कामों में एक्सपर्ट हो। ठीक है मोनिका बहू, आज जो मेहमान आ रहे, तुम उनके लिए बाहर से मीठे का इंतजाम कर लो और घर की साफ सफाई देख लो, और अनीता बहू, तुम उनके खाने पीने की सारी तैयारी कर लो। अब दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। शाम को शिल्पा के होने वाले ससुराल वाले आ जाते हैं। शिल्पा के मायके वाले उनका स्वागत करते हैं। फिर सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शिल्पा और नकुल की शादी की डेट फिक्स होती है। तब शिल्पा की सास कहती है, तो ठीक है बहन जी, तो अगले महीने की 10 तारीख को शादी तय रही। ऐसा कहकर शिल्पा के ससुराल वाले चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और घर में शिल्पा की शादी की तैयारी होने लगती है। अब शिल्पा की शादी को केवल 1 ही हफ्ता बचा था। तब शोभना अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, तुम दोनों को पता है कि शिल्पा मेरी इकलौती बेटी है, तो मैं चाहती हूँ कि शिल्पा की शादी की तैयारी मेरी दोनों बहुएं मिलकर करें। तो तुम आपस में डिसाइड कर लो कि तुम में से कौन किस जिम्मेदारी को अच्छी तरह संभालेगा। ये सुनकर गोविंद कहता है, माँ, अनीता खाना बनाने और घर के कामकाज करने में एक्सपर्ट है, तो उसे मेहमानों के नाश्ते खाने और घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी दे दो। और माँ, मोनिका तो बाहर के कामों में एक्सपर्ट है, तो तुम उसे शिल्पा की शादी की शॉपिंग, ज्वेलरी और पार्लर के कामों की जिम्मेदारी दे दो।
तो ठीक है अनीता बहू, तुम मेहमानों की देखरेख, खाना पीना और घर के कामों की जिम्मेदारी संभाल लेना, और मोनिका बहू तुम शिल्पा की शॉपिंग करवा देना, उसकी हल्दी, मेहंदी और शादी की ड्रेस, ज्वेलरी और मेहमानों के रिटर्न गिफ्ट, इन सब की तैयारी तुम कर लेना। आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर की पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की हूँ, मेरी चॉइस भी बहुत अच्छी है, मैं हर काम को परफेक्ट करूंगी और देखना सभी लोग मेरी बहुत तारीफ करेंगे। ये तो वक्त बताएगा माँ जी कि कौन काम परफेक्ट तरीके से करता है। मैं भी ये साबित कर दूंगी कि मैं भले ही गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन किसी शहर वाली से कम नहीं हूँ। अगले दिन अनीता सुबह उठकर ही शिल्पा की शादी की तैयारी करने लगती है। सबसे पहले तो वो अपनी सास और ससुर से पूछकर मेहमानों की लिस्ट बना लेती है, फिर डेकोरेशन वाले को फोन करती है। थोड़ी ही देर में डेकोरेशन वाला आ जाता है। तब अनीता उसे समझाते हुए कहती है, देखो बाहर से पूरे घर की सीरीज लाइट से सजाना, और हाँ हॉल में कुछ बड़ी बड़ी लाइट्स लगाना और कमरों को गेंदे के फूल से सजाना, साथ ही टेरेस पर टेंट लगाना है जिसमें हल्दी और मेहंदी का डेकोरेशन अलग अलग तरह से करना है। डेकोरेशन वाले के जाने के बाद अनीता खाने का मेन्यू डिसाइड करने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मोनिका और शिल्पा तैयार होकर हॉल में आती है और मोनिका अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं और शिल्पा मार्केट जा रहे हैं, आज मुझे शिल्पा की शॉपिंग करवानी है, साथ ही मेहंदी और पार्लर भी बुक करना है। हाँ हाँ बहू जाओ, तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ माँ जी बिल्कुल, वैसे आपने मुझे शहरी और पढ़े लिखे होने के नाते काम भी परफेक्ट दिया है और मैं उसे परफेक्ट तरीके से ही करूंगी। खाने का मेन्यू लिख रही अनीता ये सुनकर कहती है, वैसे देवरानी जी मैं गांव की जरूर हूँ, लेकिन अपना हर काम परफेक्ट तरीके से करती हूँ, और वैसे भी ये तो शादी में ही पता चलेगा कि किसने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई। अब अनीता फिर से खाने का मेन्यू लिखने में लग जाती है और मोनिका शिल्पा के साथ बाजार चली जाती है। मोनिका एक बड़े से कपड़े की शॉप पर पहुंचती है और सबसे पहले हल्दी के लिए कुछ लहंगे निकलवाती है और शिल्पा से कहती है, शिल्पा देखो इन लहंगों में से तुम अपने लिए हल्दी का एक लहंगा पसंद कर लो। अब शिल्पा ट्रायल रूम में जाकर 2-3 लहंगे ट्राई करती है। उसके बाद अपनी भाभी से कहती है, शिल्पा भाभी मैं तो इन लहंगों को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे अपनी हल्दी में बहुत सुंदर लगना है, आप ही बताओ ना कि मैं इनमें से कौन सा लहंगा पहनूं। फिर मोनिका उनमें से एक लहंगा सिलेक्ट करके शिल्पा को दे देती है और शिल्पा वो लहंगा खरीद लेती है। ऐसे वो अपनी मेहंदी और शादी का लहंगा भी सिलेक्ट करके खरीद लेती है। फिर वो लोग उसकी मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर पर पहुंचते हैं। वहां कुछ ज्वेलरी देखते हुए मोनिका कहती है, देखो शिल्पा हल्दी के साथ ये मैचिंग ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी और मेहंदी के साथ ये कंट्रास्ट ज्वेलरी अच्छी लगेगी, तो ठीक है भाभी हम ये ले लेते हैं। अब मोनिका ज्वेलरी लेने के बाद शिल्पा को लेकर एक मेहंदी आर्टिस्ट के पास पहुंचती है और उसे शादी की डेट बताकर मेहंदी आर्टिस्ट को बुक कर देती है। उसके बाद वो गोल्ड ज्वेलरी की शॉप पर पहुंचती है और सुनार से कहती है, अंकल मुझे कुछ न्यू डिजाइन की गोल्ड ज्वेलरी दिखाइए। फिर सुनार को ज्वेलरी को डिजाइन दिखाते हुए कहता है, हाँ मैडम देखिए ये सारी नई डिजाइन है। मोनिका को उसमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आती। तब वो कुछ कैटलॉग में कुछ डिजाइन देखकर उसका ऑर्डर दे देती है और कहती है, आप ये गोल्ड ज्वेलरी तैयार कर दीजिएगा, मैं शादी वाले दिन आकर उठा लूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन 5 बजे तक आ जाना, क्योंकि उस दिन मुझे कुछ काम है, तो 5 बजे के बाद दुकान बंद रहेगी। मोनिका हाँ कह देती है और फिर वो पार्लर वाली को बुक करने पार्लर निकल पड़ती है। थोड़ी देर में मोनिका पार्लर पहुंचकर पार्लर वाली को भी बुक कर देती है। साथ ही मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट भी खरीद लेती है और फिर घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने मुझे जितने काम दिए थे मैंने सारे कर दिए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये सुनकर शोभना बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और हल्दी का दिन भी आ जाता है। सुबह से ही हल्दी की सारी तैयारियां हो रही थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे। हल्दी के फंक्शन में अनीता और मोनिका दोनों की माएँ भी आई हुई थी। तभी मोनिका वहां आ जाती और अपनी सास से कहती है, माँ जी शिल्पा को मैंने उनके हल्दी के कपड़े और ज्वेलरी दे दिए हैं, मेकअप आर्टिस्ट को भी बुला दिया है, वो शिल्पा को तैयार कर रही हैं। ऐसा कहकर मोनिका डेकोरेशन वाले से हल्दी का बैनर ठीक करवाने लगती है। फिर वो लाइट्स को भी जगह पर लगवाती है। ये सब देखकर वहां खड़ी मोनिका की माँ सरला शोभना से कहती है, बहन जी मेरी बेटी बहुत ही जिम्मेदार है, वो सारे काम बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है, हमारे घर पर भी बाहर के सारे काम वही संभालती थी, मैं तो उसे जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाया करती थी। ये सुनकर वहीं खड़ी अनीता की माँ सविता भी कहती है, वैसे बहन जी मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है, हर चीज में आगे है वो, और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तो कोई उससे ही सीखे। तभी अनीता भी वहां पर मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ जाती हैं और सभी को सर्व करने लगती हैं। शोभना की दोनों समधन ने अपनी अपनी बेटियों की तारीफ कर रही थी। शोभना अपनी दोनों समधनों की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी शिल्पा वहां पर अपनी हल्दी की ड्रेस लेकर आती है और कहती है,
माँ ये देखो, मेरी हल्दी की ड्रेस का ब्लाउज मुझे फिट नहीं हो रहा है, और साथ ही ये ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ अच्छी ही नहीं लग रही। पार्लर वाली भी कह रही है कि ये ज्वेलरी ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं है। अब मैं क्या पहनूं? ये सुनकर शोभना बहुत परेशान हो जाती है और वो डेकोरेशन करवा रही मोनिका को आवाज देकर बुलाती है। मोनिका वहां आती है और शोभना गुस्सा होते हुए कहती है, मोनिका बहू, तुमने शिल्पा की हल्दी की ड्रेस कैसी खरीदी है? उसका ब्लाउज उसे फिट नहीं हो रहा और ये ज्वेलरी मैच नहीं कर रही। मोनिका बहू, तुमने तो उसकी हल्दी का लुक ही खराब कर दिया। कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकती, कितने लापरवाह हो तुम। लेकिन माँ जी, मैंने तो सब मैच करके ही लिया था। कोई बात नहीं शिल्पा, मैं तुम्हारा ये ब्लाउज अभी ढीला करवा कर लाती हूँ। नहीं भाभी, अब इतना समय नहीं है। तभी वहां पर अनीता आती है और ये सारी बातें सुनकर कहती है, शिल्पा तुम इतनी चिंता मत करो, मैंने अपने लिए हल्दी का ड्रेस लेकर रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। शायद तुम्हें वो पसंद आ जाए और उसका ब्लाउज भी एडजस्टेबल है, तो शायद तुम्हें वो फिट आ जाए। अब अनीता सीढ़ियों से नीचे जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी लेकर आ जाती है और शिल्पा को देते हुए कहती है, ये लो शिल्पा, ये ड्रेस और इसके साथ ये मैचिंग ज्वेलरी। शिल्पा अपने हाथों से वो ड्रेस और ज्वेलरी लेते हुए कहती है, अरे वाह अनीता भाभी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है और इसके साथ ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही है, और ये ब्लाउज तो फुली स्ट्रेचेबल है, ये मुझे जरूर ही फिट आ जाएगा। और भाभी आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। लेकिन भाभी, अगर आपने मुझे ये दे दिया है तो आप क्या पहनोगी? शिल्पा तुम चिंता मत करो, मेरे पास और एक ड्रेस रखी है, मैं उसे पहन लूंगी। फिर शिल्पा अपनी ड्रेस को लेकर नीचे तैयार होने के लिए चली जाती है। ये सब देखकर शोभना कहती है, अनीता बहू, अगर तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा है तो तुम ही उसे दिलवा देती। दरअसल माँ जी, मैं गाँव की हूँ, तो आप लोगों को मेरी पसंद आए या नहीं, बस यही सोचकर मैंने ड्रेस के मामले में शिल्पा से कुछ नहीं कहा। ये सुनकर अनीता की माँ कहती है, बहन जी, मैं तो पहले ही कही थी कि अनीता बहुत जिम्मेदार है, वो हर काम को अच्छी तरह करती है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती। ये सुनकर मोनिका की माँ सफाई देते हुए कहती है, अरे बहन जी, अब कभी कभी तो गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन बाकी कामों में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, क्यों मोनिका बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी शिल्पा येलो कलर के लहंगे में मैचिंग ज्वेलरी पहने तैयार होकर मेहमानों के बीच में आती है। उसे देखकर शोभना कहती है, मेरी बच्ची तू तो बहुत ही प्यारी लग रही है। धन्यवाद अनीता बहू, तुमने मेरी बेटी की हल्दी का फंक्शन खराब होने से बचा लिया। शिल्पा बहुत सुंदर लग रही थी। सभी मेहमानों की नजर शिल्पा पर टिक जाती है। फिर शिल्पा स्टेज पर पहुंचती है, बैठती है। तब शोभना अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अनीता, मोनिका, तुम दोनों भी तैयार होकर आ जाओ, फिर हम हल्दी का फंक्शन शुरू करते हैं। फिर दोनों बहुएं नीचे जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो भी तैयार होकर ऊपर आ जाती हैं और फिर हल्दी का फंक्शन शुरू होता है। मोनिका कहती है, डीजे वाले भैया जरा डीजे चालू करना। अब डीजे वाला डीजे चालू कर देता है। मोनिका सभी मेहमानों के साथ नाचने लगती है। उसे नाचता हुआ देखकर शोभना अनीता से कहती है, अनीता बहू, जाओ तुम भी सभी मेहमानों के साथ डांस करो। नहीं माँ जी, मुझे डांस नहीं आता, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अनीता की बात सुनकर उसकी माँ सविता कहती है, अरे अनीता बेटा, झूठ क्यों बोल रही है? गांव की शादी में तो सबसे ज्यादा डांस यही करती थी। बहुत अच्छा डांस करती है अनीता। ये बात सुनकर पास खड़ी सुरभि कहती है, अच्छा अनीता, भाभी को अच्छा डांस आता है, तो चलो भाभी हम दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं। यह कहकर सुरभि अनीता का हाथ पकड़कर उसे डांसिंग ग्रुप में ले जाती है और फिर अनीता के साथ डांस करने लगती है। अनीता बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उसे डांस करता देखकर मोनिका काफी हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अनीता भाभी तो गांव की है, उसके बाद भी वो इतना अच्छा डांस करती हैं। उसके बाद सभी लोग शिल्पा को हल्दी लगाते हैं और अंत में सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। तब शोभना अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अनीता बहू, मोनिका बहू, हल्दी का कार्यक्रम तो अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। अब कल मेहंदी का कार्यक्रम है, तो अनीता बहू तुम कल मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था कर लेना, और मोनिका बहू कल तुम मेहंदी का डेकोरेशन करवा लेना और साथ ही मेहंदी आर्टिस्ट को समय से फोन कर देना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करते हैं। अगले दिन सुबह से ही मेहंदी के फंक्शन की तैयारियां होने लगती हैं। शाम तक सभी मेहमान आ चुके थे और मोनिका ने मेहंदी फंक्शन का डेकोरेशन भी अच्छी तरह करवा दिया था। शिल्पा भी मेहंदी का आउटफिट पहनकर तैयार होकर आ गई थी। तभी शोभना मोनिका से कहती है, मोनिका बहू, अब तो मेहंदी आर्टिस्ट को फोन कर दो, वरना फंक्शन के लिए देर हो जाएगी। जी माँ जी। अब मोनिका मेहंदी आर्टिस्ट को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती। मोनिका बहुत बार मेहंदी आर्टिस्ट को फोन करती है, लेकिन तब भी मेहंदी आर्टिस्ट फोन नहीं रिसीव करती। परेशान होकर मोनिका शोभना से कहती है, माँ जी, पता नहीं क्यों मेहंदी आर्टिस्ट फोन ही नहीं उठा रही है।
ये भगवान, अगर मेहंदी आर्टिस्ट फोन नहीं उठाएगी तो क्या होगा? शिल्पा की मेहंदी का फंक्शन तो खराब हो जाएगा। तभी मेहंदी आर्टिस्ट फोन करती है। मोनिका फोन उठाती है और उससे बात करती है। इसके बाद वो परेशान होकर सभी को बताती है। बाजी, मैंने गलती से मेहंदी आर्टिस्ट को कल की डेट बता दी थी, इसीलिए आज वो किसी और फंक्शन में चली गई है, तो वो नहीं आ पाएगी। ये बात सुनकर शोभना गुस्सा होते हुए मोनिका से कहती है, क्या तुमने डेट गलत बता दी? ऐसा भला कौन करता है? मोनिका बहू, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? अब इतनी जल्दी दूसरी मेहंदी आर्टिस्ट कहाँ से मिलेगी और शिल्पा को मेहंदी कौन लगाएगा? तभी वहाँ खड़ी अनीता की माँ कहती है, अरे बहन जी, अगर मेहंदी आर्टिस्ट नहीं आई तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अनीता को तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आता है, सभी गांव की लड़कियां इसी से मेहंदी लगवाती थी, और तो और अनीता ने तो मेहंदी कंपटीशन भी जीता है। सविता की बात सुनकर मोनिका और उसकी माँ के साथ साथ शोभना भी आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर शोभना खुश होकर कहती है, अरे वाह बहन जी, क्या अनीता सचमुच बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर देर किस बात की अनीता, जाओ और जल्दी से शिल्पा को मेहंदी लगा दो। अब अनीता शिल्पा के पास जाती है और उसे मेहंदी लगाना शुरू करती है। अनीता शिल्पा को बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही थी। तभी शोभना और मोनिका के साथ साथ सरिता और सविता भी शिल्पा के पास आ जाती हैं। अनीता को इतनी सुंदर मेहंदी लगाता देखकर शोभना सविता से कहती है, बहन जी, सचमुच अनीता तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, आपकी बेटी सचमुच बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन बहन जी, अब अनीता इतनी टैलेंटेड है तो आपने उसे ज्यादा पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? बहन जी, अनीता के पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात कुछ बिगड़ गए। मेरे बेटे अनिल ने ही काम करके घर को संभाला। बस इन्हीं सब हालातों के कारण मैं अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाई, वरना उसे तो पढ़ने का बहुत शौक था और 12वीं में भी उसने स्कूल टॉप किया था। अनीता की तारीफ सुनकर वहां खड़ी सरला और मोनिका दोनों जल जाती हैं। सरला मोनिका के कान में धीरे से कहती है, मोनिका बेटा, तेरी लापरवाहियों की वजह से अनीता को इतनी तारीफें लूटने का मौका मिल रहा है। आगे से ध्यान रखना, हर काम को अच्छी तरह करना। और इस तरह मेहंदी के फंक्शन भी खत्म हो जाता है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शादी थी। सभी लोग तैयार होकर लॉन में पहुंच जाते हैं। किशोर लॉन में कुर्सियां लगवा रहा था। तभी शोभना उसके पास आती है और कहती है, सभी तैयारियां जल्दी जल्दी करवाइए, बस दूल्हे वाले आते ही होंगे। हाँ शोभना, लगभग सभी तैयारियां हो ही गई हैं। गोविंद और अजीत भी बारात को रिसीव करने के लिए गए हैं। अब बस तुम जल्दी से जाकर देखो कि दुल्हन तैयार हुई कि नहीं। जी ठीक है, मैं देख लेती हूँ। शोभना दुल्हन के कमरे को बाहर से नॉक करती है। शिल्पा अंदर से दरवाजा खोलती है तो शोभना देखती है कि शिल्पा तैयार हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। शिल्पा को देखकर शोभना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर कहती है, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है। मेरी छोटी सी बेटी आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। खैर, बारात आती ही होगी। अब तू अपनी दोनों भाभियों के साथ नीचे आ जा। और हाँ, तेरी गोल्ड ज्वेलरी कहाँ है? तू वो भी पहन ले। हाँ माँ, मोनिका भाभी सोने की ज्वेलरी सुनार के पास से ले आई होंगी। आप उन्हें कह दीजिए कि वो मुझे सोने की ज्वेलरी ला कर दे दे। मैं पहनकर नीचे आ जाती हूँ। अब शोभना सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाती है और लॉन में चारों तरफ मोनिका को ढूंढती है। फिर उसे मोनिका एक किनारे मेहमानों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। तब शोभना मोनिका के पास जाती है और कहती है, मोनिका बहू, तुम गोल्ड ज्वेलरी शिल्पा को दे आओ ताकि वो उसे पहनकर नीचे आ जाए। ये सुनकर मोनिका चौंक जाती है और वो घबराते हुए कहती है, माँ जी, मैं तो भूल ही गई कि मुझे सुनार के पास जाकर आज 5 बजे से पहले ही गोल्ड ज्वेलरी लेकर आना था। ये क्या कह रही हो तुम मोनिका बहू? इतना इम्पोर्टेंट काम तुम बोल कैसे सकती हो? पता नहीं माँ जी, काम के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे शिल्पा की ज्वेलरी लेकर आना है। ये सुनकर मोनिका की माँ सरला कहती है, कोई बात नहीं मोनिका, तुम अभी जाकर शिल्पा की ज्वेलरी सुनार के पास से ले आओ। नहीं माँ, सुनार ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज 5 बजे के बाद उसके घर पर कोई काम है तो दुकान 5 बजे के बाद बंद रहेगी और मैं 5 से पहले ही दुकान जाकर ज्वेलरी उठा लूं, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। तुम कितनी लापरवाह हो बहू, तुमने गोल्ड ज्वेलरी नहीं उठाई। अब अगर हम शगुन में गोल्ड ज्वेलरी नहीं देंगे तो शिल्पा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे और हमारे मेहमान क्या कहेंगे कि हमने अपनी इकलौती बेटी को कोई भी गोल्ड नहीं दिया। बहू, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब सुनकर मोनिका की माँ धीरे से उसके कान में कहती है, मोनिका बेटा, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुझे समय पर जाकर ज्वेलरी ले आना चाहिए था। तभी अनीता वहां आ जाती है और शोभना उसे सारी बात बताती है। ये सारी बातें सुनकर अनीता कहती है, माँ जी, आप इतना परेशान मत होइए, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। देवरानी जी, तुम्हारे पास उस सुनार का नंबर तो होगा? हाँ भाभी है।
देवरानी जी, आप उस सुनार को भी फोन लगाइए और उसे बताइए कि आप ज्वेलरी ले जाना भूल गई थी और घर में शादी है, वो ज्वेलरी आपको अर्जेंट में चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो सुनार आपकी बात समझेगा। हाँ बेटा, अनीता सही कह रही है, तू अभी सुनार को फोन लगा। अब मोनिका सुनार को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताकर दुकान खोलने के लिए कहती है। सुनार तैयार हो जाता है। तब मोनिका खुश होते हुए कहती है, माँ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सुनार ने कहा है कि वो अभी दुकान खोल देगा, तो मैं और अनीता भाभी अभी जाकर गोल्ड ज्वेलरी लेकर आते हैं। ये सुनकर अनीता की माँ कहती है, आखिर अनीता ने हमेशा की तरह आज भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही दिया। मेरी बेटी लाखों में एक है। अब अनीता और मोनिका सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। मोनिका स्कूटी से बाजार की तरफ से थोड़ी ही देर में वो सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है और सुनार उन्हें ज्वेलरी दे देता है और वो ज्वेलरी लेकर फिर से स्कूटी में बैठकर वापस निकल पड़ती है और मैरिज हॉल में आती है और मोनिका अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी ज्वेलरी मैं ले आई हूँ, मैं इसे शिल्पा को पहना कर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू, जल्दी जाओ, बारात आ चुकी है। शिल्पा को जल्दी से नीचे ले आओ और अनीता बहू, तुम बारातियों की स्वागत के लिए मेरे साथ गेट पर चलो। अब मोनिका सीढ़ियों से ऊपर दुल्हन के कमरे में जाती है और शिल्पा को जल्दी से गोल्ड ज्वेलरी पहनाकर अपने साथ नीचे लाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन की शानदार एंट्री करवाई जाती है, जिसे देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। शोभना, किशोर और उनके दोनों बेटे भी ये देखकर बहुत खुश थे। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठते हैं। तब शोभना अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अनीता, मोनिका, तुम दोनों साथ मिलकर जाओ और फेरों की सारी तैयारियां कर लो और हाँ, मेहमानों के खाने की व्यवस्था भी देख लेना। अब दोनों बहू के साथ मिलकर फेरों की तैयारी करती हैं। उसके बाद सभी मेहमानों के खाने की व्यवस्था भी देखती हैं। तभी शोभना की सहेली नीलिमा शोभना के पास आती है और तारीफ करते हुए कहती है, शोभा बहन, खाने पीने का इंतजाम तो तुमने बहुत ही शानदार किया था। बड़ा अच्छा मेन्यू था खाने का और स्टार्टर में तो मजा ही आ गया। वैसे इतना अच्छा मेन्यू किसने डिसाइड किया? नीलिमा, मेरी अनीता बहू बहुत ही समझदार है। ये सारा खाने का मेन्यू उसी ने डिसाइड किया था और अभी भी छोटी बहू के साथ मिलकर सारे इंतजाम वही देख रही है। इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, बड़ी ही खुशनसीब हो तुम। ऐसा कहकर नीलिमा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फेरे भी शुरू हो जाते हैं और शिल्पा की नकुल से शादी हो जाती है। अंत में विदाई का समय आता है। शोभना मोनिका के पास आकर कहती है, मोनिका बहू, अब विदाई होने ही वाली है, तो तुमने जो मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट रखे हुए वो ले आओ, हम उन सबको बांट दे। जी माँ जी, मैं अभी लाई। अब मोनिका वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रिटर्न गिफ्ट लेकर वहां पर आती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, ये रहे रिटर्न गिफ्ट। बहू, कुल मिलाकर 100 बार आती है। रिटर्न गिफ्ट पूरे 100 है ना? ये सुनकर मोनिका घबरा जाती है और कहती है, नहीं माँ जी, ये गिफ्ट 100 नहीं, सिर्फ 70 है। ये सुनकर शोभना गुस्सा होकर कहती है, क्या बहू, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं किया जाता? तुम्हें कहा था कि गिफ्ट कब नहीं पढ़ना चाहिए, तुमने सिर्फ 70 ही गिफ्ट रखे। अब मैं मेहमानों को कैसे गिफ्ट दूं? मोनिका घबराकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अनीता भाभी इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगी। मैं अभी उन्हें बुला कर लाई। अब मोनिका अनीता को ढूंढती हुई स्टेज की तरफ जाती है, जहां अनीता शिल्पा से बात कर रही थी। मोनिका अनीता के कान में धीरे से कुछ कहती है, अनीता भाभी, जल्दी से मेरे साथ माँ जी के पास चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब अनीता और मोनिका दोनों शोभना के पास पहुंचती हैं। शोभना अनीता को सारी बातें बताती है। ये सुनकर अनीता कहती है, माँ, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं कि बारातियों को गिफ्ट सिंगल ना देकर कपल को गिफ्ट देते हैं। ऐसा करने से वे सभी खुश भी हो जाएंगे और हमारे गिफ्ट भी कम नहीं पड़ेंगे। हाँ अनीता बहू, ये तो तुमने बिल्कुल सही आइडिया दिया। चलो ऐसा ही करें। अब शोभना अपनी दोनों बहुओं के साथ जाती है और मेहमानों को कपल के रूप में गिफ्ट देती है। फिर सभी मिलकर शिल्पा को विदाई कर देते हैं। शिल्पा भी कार में बैठकर अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। विदाई करने के बाद शोभना केशव के साथ अपने दोनों बेटों को सारी बातें बताती है। आज अनीता ना होती तो सचमुच बड़ी दिक्कत हो जाती। माँ जी, अनीता भाभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तो उन्हें गांव की गवार समझती थी, लेकिन वो तो मुझसे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और इस शादी में उन्होंने ये साबित कर दिया। मोनिका बेटा, सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। अपनी जेठानी से खुद को ओवर स्मार्ट समझने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए माफी भी मांगनी होगी। हाँ अनीता भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में गलती की। नहीं मोनिका, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी लाडली देवरानी हो। और फिर इस तरह दोनों बहुएं मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं।